वेंकटेश पांडे जी, अध्यक्ष नगर निगम रीवा। साथ ही हमारे महाविद्यालय की जनभागीदारी अध्यक्षा शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा की श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी जी और हमारे एडिशनल डायरेक्टर हायर एजुकेशन आरपी सिंह जी और हमारे आदरणीय मंच। मैं आज के इस विवेकानंद कैरियर गाइडेंस के मेले के उद्घाटन एवं पुरस्कार वितरण के संबंध में मैं आप सबका माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के दिन का हम सबको, हमारे पूरे महाविद्यालय परिवार को और हमारी छात्राओं को बहुत ही ज़्यादा इंतजार था। मंत्री बनने के बाद आप पहली बार यहाँ आए हैं, तालियों से आप लोग स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मैं इनके बारे में कहना चाहूँगी, अपना ज़माना आप स्वयं बनाते हैं, अपना ज़माना आप स्वयं बनाते हैं। आप वो नहीं कि जिसको ज़माना बनाता है, आप वो नहीं जिसको ज़माना बनाता है। जैसा कि हम सबको विदित है, माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे रीवा के ही सपूत हैं। आप इंजीनियरिंग कॉलेज के अध्यक्ष और इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स रह चुके हैं। साथ ही हमारे रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जी भी हमारे गांव की माटी के लाल हैं। आप माननीय से मेरा कहने का आशय यह है, इसी महाविद्यालय की छात्रा रही हूँ और मैं भी यहाँ की गांव की माटी की लड़की हूँ। संयोग से हमारे महाविद्यालय की जन भागीदारी अध्यक्षा भी महाविद्यालय की छात्रा रही हूँ। महाविद्यालय में एलुमनी के रूप में हमारे रेगुलर में 28 का स्टाफ है और वही अतिथि विद्वान और जनभागीदारी की 34 एलुमनी भूतपूर्व छात्राएं महाविद्यालय में कार्यरत हैं। माननीय मंत्री जी की बहनें भी यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहीं की छात्रा रही हैं। और इसके साथ साथ हर्ष का विषय यह है कि माननीय मंत्री जी की धर्मपत्नी भी इसी महाविद्यालय की छात्रा रही है। अब मेरे बताने का आशय यह है कि आपने अपनी इस मातृभूमि के लिए, महाविद्यालय के लिए पहले ही बहुत योगदान दिया है, जिसमें आपने जो छात्राएं अभी फर्स्ट ईयर में आई हैं या जो छात्राएं बैठी हैं, आप लोगों को विदित होना चाहिए कि जिस भवन में हम बैठे हैं और पूरी जो हॉस्टल की बिल्डिंग है और नई बिल्डिंग है, बहुत सी जो निर्माण हुआ है माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सहयोग से या उनके विशेष योगदान से ये कार्य हुआ है। मैं यह मानती हूँ कि महाविद्यालय रूपी माँ के लिए सेवा का अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ है। यह एक आध्यात्मिक संयोग ही कह सकते हैं, या भोलेनाथ की कृपा या माँ सरस्वती जी की कृपा कि मंत्री जी भी महाविद्यालय की सेवा हेतु आज हमारे महाविद्यालय के प्रांगण में हैं। हमारी छात्राओं को आपसे बहुत उम्मीद है, मंत्री जी अवश्य हमारी छात्राओं की मांग को सोचेंगे और पूरी करेंगे, क्योंकि आपको जाना है। मैंने बहुत कुछ लिखा था, तो मेरी जो मांगे हैं आदरणीय मंत्री जी, महाविद्यालय के लिए मुख्य द्वार के निर्माण की बहुत आवश्यकता है। शंकर जी के मंदिर के बाद से जो भी स्थितियाँ हैं माननीय जी जानते हैं, तो हमारी छात्राएं वहाँ से होकर आती हैं और साथ ही साथ हमारे सरस्वती जी जहाँ विराजमान है, जो हमारा महाविद्यालय है, वहाँ का ही अगर रास्ता सही नहीं है तो मैं माननीय जी से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि वो वहाँ प्रवेश द्वार का निर्माण, अच्छी भव्य द्वार का निर्माण जरूर करा दें। क्योंकि मेरा ये भी रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ मैथ की टीम आनी है, माननीय जी से रिक्वेस्ट है कि अगर प्रवेश द्वार बन जाएगा और जो भी निर्माण कार्य हैं, तो उससे हमारे महाविद्यालय की ग्रेडिंग में भी सुधार आएगा। महाविद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस चौकी की अति आवश्यकता है, जो कि माननीय जी से पहले भी हम लोग ने अनुरोध किया है। साथ ही माननीय जी से अनुरोध है कि महाविद्यालय में छात्र संख्या इस समय 8000 तक पहुंच गई है, जिससे भवन विस्तार की अति आवश्यकता है। माननीय जी से अनुरोध है, जिसके लिए अगर समीपस्थ खाली हो रहे भवन को महाविद्यालय के लिए आवंटित कर दें तो ज़्यादा उचित होगा। महाविद्यालय की छात्राओं के लिए आवागमन के लिए सर
आवागमन के लिए और NEP के अंतर्गत शैक्षणिक भ्रमण हेतु 2 वाल्वो बस की जरूरत है। छात्राओं जो कि गांव से आती हैं और उन्हें गांव से आने में भी पैसे की जरूरत पड़ती है। इसके बाद ढेकहा या खुटेही या उठलिया साइड से सर आने में फिर उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, जिससे कि वो रेगुलर महाविद्यालय में नहीं आ पाती। इसलिए माननीय जी से अनुरोध है कि 2 बस जो है वो चलवाएं। इसी प्रकार NCC कार्यालय महाविद्यालय में प्रशिक्षण हेतु नहीं है। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि NCC प्रशिक्षण कार्यालय भी वो बनवाएं। व्यक्तित्व विकास के लिए, छात्राओं के बहुमुखी व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद की ओर भी वो ध्यान दें। माननीय जी से अनुरोध है कि बास्केटबॉल ग्राउंड, बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल ग्राउंड एवं महिला क्रिकेट मैदान के भी निर्माण कराने में योगदान दें। मैं माननीय जी से अनुरोध करती हूँ कि स्वच्छ जल पीने का पानी हेतु एक RO सिस्टम लगाए जाने की आवश्यकता है, जिसे वो अवश्य लगवाएंगे। और साथ ही सौर ऊर्जा हेतु महाविद्यालय के छत में सोलर पैनल स्थापित किए जाने के लिए भी हम सब आपसे अनुरोध करते हैं।